हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस इंग्लिश। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा कॉमन एरर, जिसमें हम लोग नाउन के एरर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को नाउन के रूल यानी कि रूल्स ऑफ नाउन पे पहला वीडियो दिया था, जिसमें पार्ट 1 मैंने बात की थी। चलिए आज हम इस वीडियो में उसके आगे के रूल के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को 1 से लेकर 10 तक रूल दिए थे, तो यहाँ पे मैं बाकी आगे रूल के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो अगला रूल हमारा क्या है? रूल नंबर 11 है हमारा। क्या कह रहा है? समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों न लगे, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। मतलब कुछ हमारे न्यूज़पेपर होते हैं या कुछ देशों के नाम भी होंगे, वो अगर आपको देखने में प्लूरल लग रहे होंगे, लेकिन वो अर्थ में क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे। तो चलिए सबसे पहले इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं। The United States of America have made great progress in science। अब देखिए यहाँ पे आया है हमारा देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखने में ये प्लूरल लग रहा है क्योंकि स्टेट्स लिखा है, लेकिन ये अर्थ में क्या है? हमारा सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चेंज करना है। तो वर्ब हैव हमारी किस में चेंज हो जाएगी? हैज में। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? The United States of America has made great progress in science। एक और सेंटेंस देखते हैं। The हिंदुस्तान टाइम्स आर अ लीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बना है? The हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। The अरेबियन नाइट्स आर अ फेमस बुक। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा? The Arabian Nights is a famous book। नेक्स्ट रूल देखिए, यूज ऑफ मीन्स, पेन्स, वेजेस। जानेंगे मीन्स, पेन्स और वेजेस का क्या रूल होगा। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम मीन्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, हम कहते हैं क्या? बाय दिस मीन्स, इस मीडियम से। तो जब मीन्स का हमारा अर्थ मीडियम या माध्यम के रूप में प्रयोग होगा, तो वहां पे हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होगा। ये इसको हम कभी सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तो कभी इसको हम प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल देखिए। सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स। और भी इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दीज मीन्स। तो हम दोनों तरीके से इसको यूज करेंगे मीन्स को। एक एग्जाम्पल और देखिए, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। अब देखिए, एवरी लग गया तो इसका मतलब हमारा मीन्स किस सेंस में आ रहा है? अब इस बार मीन्स हमारा सिंगुलर के सेंस में आएगा, तो क्या लग जाएगा? हैज बीन ट्राइड। लेकिन जब मीन्स का प्रयोग हम आय के सेंस में करते हैं, यानी कि हम इनकम के सेंस में जब हम मीन्स का यूज करेंगे, तो हमेशा मीन्स को हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। वी ऑलवेज ट्रीट मीन्स एज अ प्लूरल। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है? माई मीन्स इज लिमिटेड। ये गलत है, करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीन्स को हमने किस रूप में लिया है? यहाँ पे मीन्स को हमने आय के रूप में लिया है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हमारा है? माई मीन्स आर लिमिटेड। जो अगला है वो हमें देखना है पेन्स, यूज ऑफ पेन्स। देखिए, पेन्स का हमारा यूज ट्रबल या एफर्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि कष्ट और प्रयत्न। तो इसका भी प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल अर्थ में करते हैं, दोनों अर्थ में हम इसको यूज करेंगे पेन्स को। जैसे मैंने कहा, ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर। तो यहाँ पे पेन्स हमारा प्लूरल के रूप में ट्रीट हुआ, इसलिए हम वर्ब को लेके आए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मच पेन्स हैज बीन टेकन, तो यहाँ पे हमारा पेन्स किस रूप में यूज हुआ है? एज अ सिंगुलर। तो इसलिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आए? सिंगुलर, यानी कि हैज बीन लेके आए हैं। तो अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा वेजेस। वेजेस का रूप हमारा प्लूरल होता है। नॉर्मली हम वेजेस को सिंगुलर नहीं यूज करते, प्लूरल ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको दोनों में यूज करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले इनकरेक्ट वाला आप देखिए क्या है? द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो अर्थ के अकॉर्डिंग हमने वेजेस को क्या मान लिया? सिंगुलर मान लिया है, तो यहाँ पे हमारा इज आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है? हिज वेजेस इज 100 रुपीज अ वीक। अब यहाँ पे हमारा वेजेस है, वेजेस हमारा आय के अर्थ में आया, तो हम इसको किस में ट्रीट करेंगे? एज अ प्लूरल। तो करेक्ट क्या बन जाएगा? हिज वेजेस आर 100 रुपीज अ वीक।
तो अगला रूल जो हमें देखना है वो है हमारा यूज ऑफ ब्रदर क्लोथ फिश। तो चलिए सबसे पहले यूज ऑफ ब्रदर देख लेते हैं। देखिए ब्रदर का प्लूरल हमारा ब्रदर्स होता है और जो दूसरा होता है वो होता है ब्रदन। ये दोनों हमारे ब्रदर्स के प्लूरल होते हैं। लेकिन देखिए जब हम ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स यूज करते हैं तो वहां पे ब्रदर्स हमारा सन ऑफ द सेम पेरेंट्स होता है, मतलब एक ही माता पिता के पुत्र। जैसे मैं कहूँ ऑल ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, तो यहाँ पे जो ब्रदर्स हैं या है वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो ब्रदर्स वर्ड आया है वो एक ही परिवार के पुत्र हैं, यानी कि एक ही माता पिता के पुत्र हैं। लेकिन जब हम ब्रदर का प्लूरल ब्रदर न यूज करते हैं तो वहां पे हमारा क्या यूज होता है, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, मतलब एक ही समाज के सदस्य। अब जैसे यू आर ऑल ब्रदर, मतलब इसका देखिए क्या निकला, हम सब एक ही समाज के लोग हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं, यूज ऑफ क्लोथ। देखिए इसका बहुवचन हमारा क्लोथ्स होता है, क्लोथ का बहुवचन हमारा क्लोथ्स होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है हमारा, काइंड्स और पीस ऑफ अ क्लोथ्स, यानी कि हमारा कपड़े की भिन्न भिन्न प्रजातियां या हम कहें जातियां, अर्थात यानी कि यहाँ पे हमारा क्लोथ्स जब भी यूज किया जाएगा तो वहां पे हम बिना सिले हुए कपड़ों की बात कर रहे होंगे। जैसे कि मैं कहूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको, देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप, तो यहाँ पे क्लोथ्स क्या है हमारे बिना सिले हुए कपड़े, यानी कि वहां पे बहुत प्रकार के बिना सिले कपड़े हैं, अगर मैं अर्थ के हिसाब से बताऊं। लेकिन जब इसका बहुवचन यानी कि क्लोथ का हमारा बहुवचन क्लोथ्स होता है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है, तो तात्पर्य हमारा पोशाक होता है, यानी कि गारमेंट्स होता है, अर्थात सिले हुए कपड़े। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल थोड़ा, वी वेयर वॉर्म क्लोथ्स इन विंटर, तो यहाँ पे हम कपड़े सिले हुए कपड़े की बात कर रहे हैं, और ऊपर वाले में हम किसकी बात कर रहे थे, बिना सिले हुए कपड़ों की बात कर रहे थे। तो अब चलिए अगला देखते हैं, यूज ऑफ फिश। क्या कह रहे हैं कि जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में, यानी कि हम जब कलेक्टिवली देखते हैं, तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने भोजन के रूप में फिश को रखा है तो बहुत सारी फिश होंगी एक प्लेट्स में, लेकिन जब हम उनको देखेंगे तो प्लेट में एक साथ सभी फिश होंगी, तो वहां पे हम फिश का प्लूरल अलग से फिशेस नहीं यूज करेंगे, फिश ही यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई हैड फिश इन लंच, यानी कि दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई, तो यहाँ पे फिशेस नहीं होगा। लेकिन जब मछलियों को हम अलग अलग रूप में देखते हैं, कलेक्टिवली नहीं देखते, तो उसका प्लूरल इस बार हम फिशेस यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट, अब यहाँ पे हमारा जो फिश आया है वो कलेक्टिवली नहीं आया है, अलग अलग हम फिश को देख रहे हैं, एक एक फिश को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिश का प्लूरल यूज करेंगे फिशेस। तो चलिए अगला देखते हैं, यूज ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड तो सभी को पता है, वर्ड मीनिंग सभी ने की है, तो वर्ड का हमारा क्या मतलब होता है, वर्ड का हमारा मतलब होता है शब्द। लेकिन वर्ड का एक मतलब और होता है, वो होता है हमारा प्रतिज्ञा या वचन। तो इस तरीके से हमारे वर्ड के दो मतलब हो गए, एक हो गया हमारा शब्द और दूसरा हो गया वचन या प्रतिज्ञा। तो ध्यान रखिए कि जब हम वर्ड का यूज वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में करेंगे तो हम इसे सिंगुलर यूज करेंगे, और जब हम इसे शब्द के रूप में देखेंगे तो हम प्लूरल यूज करेंगे, यानी कि वचन या प्रतिज्ञा में सिंगुलर और शब्द के रूप में प्लूरल। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए क्या है, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आ गया, हमारा सिंगुलर आ गया, क्योंकि यहाँ पे वचन की बात हो गई, उसने अपना वादा या अपना वचन नहीं पूरा किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे अब ये वर्ड हमारा किस रूप में आया है, शब्द के रूप में आया है, तो यहाँ पे हम वर्ड को प्लूरल रखेंगे, तो इसलिए वर्ड के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को प्लूरल लगाइए, आर लगाया है। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए यहाँ इस रूल में मैं आप लोगों को कुछ सिंगुलर प्लूरल दूंगा नाउन्स के, क्योंकि काफ़ी बार सेंटेंस में नाउन के प्लूरल के रूप में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये किसका सिंगुलर है या प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल आना भी चाहिए। तो चलिए ये पूरी लिस्ट मैंने आप लोग के लिए बना के रखी है, इसको देखिए। चीफ का हमारा प्लूरल होता है चीफ्स। एक्सिस, एक्सिस यानी कि केंद्र या दूरी, इसका हमारा प्लूरल होगा एक्सिस। गूज का होता है हमारा गीज, कूल समझ लीजिए एक तरीके की हमारी चिड़िया होती है। स्टिप डॉटर का स्टिप डॉटर्स। मैन ऑफ वॉर यानी कि मेन ऑफ वॉर। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, हुप का हुप्स,
हुप यानी कि खुर, ऑक्स का ऑक्सिजन, एमे का एमेज, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। देखिए ये कुछ मैंने आप लोग के लिए सिंगुलर प्लूरल लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। तो फिलहाल मैंने ये आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट थे उनको एक लिस्ट में बना के आप लोग के लिए दिया है, इसको भी एक बार आप याद रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतने रूल, इसके अगले वीडियो में हम कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि और कौन कौन से रूल्स हैं जो कि अभी इसमें हमें पढ़ने हैं।